17 जुलाई को पटना के पारस अस्पताल में हले सुबह चंदन मिश्रा जो कुख्यात गैंगस्टर था उसकी हत्या कर दी जाती है। और इस हत्या को लेके जो हत्या की गुत्थी थी आखिरकार पटना पुलिस ने सुलझा दी और इस पूरे हत्याकांड में जो संलिप्त कुख्यात अपराधी थे उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि बक्सर का रहने वाला चंदन मिश्रा गैंगस्टर था, कुख्यात अपराधी था और 2008 और 9 में चंदन मिश्रा की तूती बोलती थी। शेरू सिंह के साथ लगातार वो अपराध की दुनिया में कदम रखा था और उसके बाद देखते ही देखते अपराध जगत का बेताज बादशाह बन गया था। राजेंद्र केसरी की हत्या में चंदन मिश्रा और शेरू सिंह को उम्र कैद की सज़ा होती है और विगत कुछ दिनों पूर्व कोर्ट से चंदन मिश्रा को पेरोल मिलता है। वो पटना के पारस अस्पताल में इलाज करा रहा होता है, तभी तौसीफ बादशाह और उसके गुर्गे कमरा संख्या 9 में चंदन मिश्रा की हत्या कर देते हैं। और इस पूरे घटनाक्रम जो पूरी वारदात है उसके तमाम जो घटनाक्रम है वो सीसीटीवी कैमरे में वारदात की हर एक तस्वीरें कैद होती है। और इस घटना को अंजाम देने वाला जो समनपुरा का रहने वाला तौसीफ बादशाह और उसके गुर्गे ने घटना को अंजाम दिया था। और उसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद ये सभी अपराधी पश्चिम बंगाल फरार हो जाते हैं और लगातार पटना पुलिस की तरफ से, बिहार एसटीएफ की तरफ से एक एसआईटी टीम का गठन किया जाता है और आखिरकार पटना पुलिस को सफलता मिलती है। तौसीफ बादशाह जिसके गुर्गे ने घटना को अंजाम दिया था उसकी गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के गेस्ट हाउस से होती है और उसका मौसेरा भाई यानी निशू खां जो समनपुरा का ही रहने वाला था उसके घर में ही बैठ के पूरी प्लानिंग रणनीति तैयार की गई थी और जिसके बाद चंदन मिश्रा को मौत के घाट उतारा गया था, यानी मौत के नींद सुलाया गया था, चंदन मिश्रा को टपका दिया गया था। और इस पूरे खेल का जो मास्टरमाइंड वो शेरू सिंह था और उसी के द्वारा तौसीफ बादशाह को 10 लाख की सुपारी दी गई थी और जिसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। लगातार पुलिस तौसीफ बादशाह को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही थी। पटना, हाजीपुर समेत झारखंड और पश्चिम बंगाल में छापेमारी होती है और उसके बाद गेस्ट हाउस से तौसीफ बादशाह, निशू खां, उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम जो है वो तौसीफ बादशाह उसके भाई निशू खां को लेके पटना पहुंच चुकी है। कुछ घंटे पहले दोनों को और उनके सहयोगियों को पटना के इसी पुलिस लाइन केंद्र में लाया गया है और उसके बाद देखिए कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगातार जो है वो पूछताछ करने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। आपको बता दें कि तौसीफ बादशाह पर पहले भी आर्म्स एक्ट हत्या के केस दर्ज हैं और पहले भी वो जेल की हवा खा चुका। और उसके मौसेरे भाई निशू खां की बात की जाए तो निशू खां भी समनपुरा का रहने वाला था, कुख्यात अपराधी था। 2023 में निशू खां पे गोलीबारी हुई थी, ज़मीन कारोबार से जुड़ा हुआ था और इन लोगों ने मिल के कहीं ना कहीं साजिश रची थी और शेरू सिंह के इशारे पे ही ये पूरा खेल पुरुलिया जेल जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है वहीं से रचा गया था। और 48 घंटे का ट्रांजिट रिमांड पटना पुलिस और बिहार एसटीएफ को मिला है और उसके बाद लगातार पुलिस लाइन में तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, पटना एसएसपी हो, आईजी हो, लगातार तौसीफ बादशाह से हर एक वो सवाल दागेगी, सवालों की लिस्ट तैयार है। वो हर बातें पूछी जाएगी कि आखिर किस तरह से शेरू सिंह के संपर्क में तौसीफ बादशाह आया, किस प्रकार से जो हत्या की साजिश रची गई, आखिर इस खेल के पीछे कौन कौन था, पारस अस्पताल की क्या कुछ भूमिका थी, कौन कौन तौसीफ बादशाह को भागने में मदद किया, ये तमाम सवालों का जवाब पटना पुलिस ने लिस्ट तैयार कर लिया और उसके बाद हर एक वो सवालों का जवाब तौसीफ बादशाह से पटना पुलिस करेगी और ये भी पता करने में कहीं ना कहीं जुटेगी कि आखिर तौसीफ बादशाह और उसके जो गुर्गे हैं वो हत्या करने के बाद आखिरकार उस हथियार को कहाँ रखे। पटना पुलिस तकरीबन ये माना जा रहा है कि कुछ घंटों में इसी पुलिस लाइन केंद्र से तौसीफ बादशाह और निशू खां को लेके निकलेगी और जिस जगह पे हथियार छिपाए गए होंगे वो तमाम जगहों की जांच करेगी। और कहीं ना कहीं पटना पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो काबिले तारीफ़ और इस पूरे मामले को लेके जो पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा हैं वही लीड कर रहे थे। और इस पूरे मामले में जब ट्रांजिट रिमांड 48 घंटों का है, अभी कई घंटे बचे हैं और इस बचे हुए समय में तमाम वो सवालों की फहरिस्त तैयार है।
हथियार कहाँ है, किन किन लोगों ने मदद किया। कई चेहरे बेनकाब होंगे और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस पर्दे के पीछे के खेल में कौन वो लोग रहेंगे, सबके नाम पटना पुलिस आने वाले दिनों में उजागर करेगी। अभी सारा पूरा जो डिटेल्स है सर द्वारा आपको साझा कर दिया जाए। बादशाह के साथ जो 4-5 गुर्गे और थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। जो हैं बाकी सारी जानकारी सर के द्वारा दी जाएगी। बाकी उनके जो साथी हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, जो मूवमेंट में साथ थे, उन सब पे भी कार्रवाई की जा रही है। जो छुपाए हैं, फाइनेंसिंग की है, उन सब पे भी। सीसीटीवी में बादशाह के अलावा और लोग पकड़े गए हैं कि नहीं, कि उनकी कुछ पता चल पाया कहाँ वो भागे? जी, उन पे अभी कार्रवाई जारी है। आगे जब गिरफ्तारी इत्यादि होगी तो डेफिनेटली साझा की जाएगी। कार्रवाई चल रही है। उससे जो रिमांड पे लेंगे तो उससे पूछताछ आगे की जाएगी। अभी भेजा जाएगा। हाँ जी, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें सब डिटेल दिया था कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहाँ से कितना साथी हैं। बाकी जो भी लोगों को उसके साथ में गिरफ्तार वगैरह किया गया, रिमांड पे लाया गया, वो सब जो है उसके साथीगण हैं जो फाइनेंस कर रहे थे या भागने में हेल्प कर रहे थे या प्लानिंग में जो साथ में थे, जिन्होंने बैंक अकाउंट सेटअप किया या कुछ किया या हथियार में हेल्प किया, तो उन सबको जो है राउंड अप किया जा रहा है। हथियार शायद समनपुरा में ये लोग छिपाए हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। ऐसी सूचनाएं कुछ मिली थी जिस पे कार्रवाई भी की गई है। यदि और कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो और आगे कार्रवाई होगी। बाकी इनसे पूछताछ चल रही है। निशानदेही पे जो है रिकवरी होने पर आगे जो है आगे तक कार्रवाई की जाएगी। अब वही उनका गैंग का जो था आपसी मैटर, वहीं से सब लिंकेज बैठ रहा है। वो अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो बादशाह ने पूछताछ में क्या बताया है कि उसके जो अन्य गुर्गे थे वो किधर भागे हैं? क्योंकि सब अभी पूछताछ जारी है। तो अभी जब कुछ फाइनल उसका फॉर्म आएगा और कुछ टेक्निकल एविडेंसेस से मैच होगा तब फिर शेयर किया जाएगा। बाइक और हथियार बरामद हो गया। अभी चल रहा है, कार्रवाई जारी है। पूछताछ के बेसिस पे उससे आगे ढूंढा जाएगा। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज़, पटना।